गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों आज जो है कि अम्बेडकर जयंती है और हम इन सभी भाइयों के लिए, हम सभी व्यूवर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा पर्व है। तो जो भी अम्बेडकर जयंती मनाना चाहते हैं वो मना सकते हैं। ये मैटर नहीं करता किस कास्ट है, किस रिलीजन से है, क्या हिंदू मुस्लिम कोई भी मना सकता है। दोस्तों वो अच्छे व्यक्ति थे, सबके लिए अच्छे आदमी थे और उन्होंने जो है कि अच्छा काम किया है, तो उनके लिए हमारे सभी भाइयों के दिल में एक अच्छा इमेज है। तो हम इससे रिस्पेक्टली उनको जो है कि भाव प्रकट करते हैं। ठीक है दोस्तों, कतर के लिए रिक्वायरमेंट है मदीना ग्रुप के लिए बहुत ही ज़्यादा संख्या में है। 4 से 5 टेम्पलेट में है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। आपका ट्रेड अगर मेंशन है तो जल्द से जल्द जो है कि इसमें ऑफिस पे विजिट करके अपना जो है कि सिलेक्शन करा लें। फ्री का रिक्वायरमेंट है। मैं बता दूं, क्यूसी इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, इंस्ट्रूमेंटेशन सुपरवाइजर, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर, सीनियर टेक्नीशियन एंड सीनियर टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, स्टोर कीपर, कंपिटेंट इलेक्ट्रिकल पर्सन एंड कॉम्प्लेक्स टेक्नीशियन। सो ये ट्रेड के बंदे चाहिए। और क्यूसी इंस्पेक्टर, लिफ्टिंग सुपरिटेंडेंट, पाइपिंग सुपरवाइजर्स, rigging supervisors, welding supervisors, mechanical foreman and piping foreman, rigging foreman, welding foreman, document controller and hall watcher, fire watcher and material controller and PTW coordinator and training coordinator, well coordinator, standby man and storekeeper, pipe fabricator, mechanical fitters and pipe fitters, riggers, banksman, shuttering carpenter, TIG and arc welder, full TIG welders, bus driver, light driver, tiller driver, wozer, heavy drivers, medium drivers, mechanical helpers. So next है QC इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिशियन सुपरवाइजर, इंस्ट्रूमेशन सुपरवाइजर, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर, सीनियर टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिकल एंड सीनियर टेक्नीशियन, इंस्ट्रूमेंट एंड इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, स्टोर कीपर, competent electrical person and complex technician and assistant electrical technician, assistant instrument technician, instrument fitters। उसके बाद आता है क्यूसी इंस्पेक्टर, लिफ्टिंग सुपरवाइजर, पाइपिंग सुपरवाइजर, रिगिंग सुपरवाइजर, वेल्डिंग सुपरवाइजर, मैकेनिकल फोरमैन, पाइपिंग फोरमैन, रिगिंग फोरमैन, वेल्डिंग फोरमैन, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर, होल वॉचर एंड फायर वॉचर, मटेरियल कंट्रोलर, पीवीटी कोऑर्डिनेटर, ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर, वेल्वो कोऑर्डिनेटर, स्टे बाय मैन एंड स्टोर कीपर। नेक्स्ट है पाइप फैब्रिकेटर, मैकेनिकल फिटर, पाइप फिटर, रिगर एंड बैक्समैन, शटरिंग कारपेंटर, टिग एंड आर्क वेल्डर, फुल टिग वेल्डर्स, बस ड्राइवर, लाइट ड्राइवर, टेलर ड्राइवर, ब्राउजर, हैवी ड्राइवर, मीडियम ड्राइवर एंड मैकेनिकल हेल्पर्स। दोस्तों मैं बता दूं कि कतर में अलग अलग जगह पे अलग अलग ब्रांचेस हैं इनके। तो मदीना ग्रुप के तो जो भी कैंडिडेट जाना चाहते हैं, मैं अगर किसी भी ट्रेड का रिपीट किया हूं तो इसे समझिए कि उन बंदों को चाहिए, बहुत ही ज़्यादा संख्या में चाहिए। ठीक है, तो आप जो है कि 17 तारीख तक जाके अपना मुंबई ऑफिस पे फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू दे सकते हैं, 14 से 17 तारीख तक। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए, बहुत ही ज़्यादा संख्या में है। सिविल वाले बंदों के लिए भी है और मैकेनिकल वाले बंदों के लिए रिक्वायरमेंट है। दोस्तों तो आपको जो है कि ऑफिस विजिट करना पड़ेगा, तो प्लीज़ कोशिश करें ऑफिस विजिट का। ठीक है ना, आपका पैसा बचता है तो आपको ऑफिस विजिट करने में क्या जाता है। और जेन्युइन कंसल्टेंसी ऑफिस है और जेन्युइन कंपनी, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। दोस्तों नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है एनडी तरफ से आ रहा है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट रसिया के लिए है। ब्रिक लेयर, प्लास्टर मेसन, टाइल मेसन, फर्नीचर कारपेंटर, मेसन फोरमैन एंड मेस कुक, इन ट्रेड के बंदे चाहिए। पासपोर्ट वैलिडिटी नॉट लेस देन 30 मंथ्स, मतलब कम से कम पासपोर्ट का वैलिडिटी जो है कि 30 मंथ से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 22-23 अप्रैल को जो है कि क्लाइंट इंटरव्यू होगा। ठीक है, दिल्ली में आप जाके अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करा सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि ये एक अच्छा जॉब है, आप जो है कि एक जेन्युइन कंसल्टेंसी के थ्रू आप जा सकते हैं। ठीक है, अंडमान के लिए जॉब है। दोस्तों जो लोग नहीं जानते, मैं बता दूं कि एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह है अंडमान, जो है कि इंडिया में है और वहाँ पे जो है कि बहुत ही खूबसूरत लोग हैं और जो है कि इंडिया से बाहर है। ठीक है, आप जितना टाइम में आप जो है कि सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इराक जाएंगे, उतना टाइम में उस टापू पे जाएंगे। वो एक टापू है और बहुत ही ज़बरदस्त टापू है, आपको देखने में आपका मन भर एकदम लगेगा अगर आप वहाँ पे जाते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। ठीक है, तो आपका ट्रेड देख लीजिए।
साइट सुपरवाइजर, मैकेनिक, मैकेनिकल हेल्पर एंड ऑटो इलेक्ट्रीशियन, टायरमैन, पाइप ड्राइवर एंड टिपर ड्राइवर्स एंड ट्रांसिट मिक्सर ड्राइवर्स एंड स्ट्रक्चरल वेल्डर्स। सो ये ट्रेड के बंदे चाहिए। अगर जो भी इंटरेस्टेड हैं एक अच्छे जॉब के लिए, तो आप जो है कि रेडी हो जाइए और ट्रेडमैन से संपर्क करें, ठीक है। नीचे कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट निकल के आ रही है, एसएमएस ऑफिस से टिक आर्क वेल्डर्स एंड स्ट्रक्चरल वेल्डर्स एंड पाइप फैब्रिकेटर, पाइप फिटर, स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर। सो इस ट्रेड के बंदे चाहिए और सऊदी अरब के लिए जॉब्स है। मदीना ग्रुप के लिए एक बार और फ्री का रिक्वायरमेंट है, जैसा कि हमने बताया था, असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन एंड असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इंस्ट्रूमेंट फीटर्स चाहिए दोस्तों। तो आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो जाके संपर्क कर सकते हैं एसएमएस ऑफिस से। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है यूएई के लिए है, स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर, स्ट्रक्चरल फीटर एंड मिग वेल्डर, स्टील इरेक्टर एंड इंडस्ट्रियल पेंटर्स। सो ये ट्रेड के बंदे चाहिए। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, आप जो कि यूएई जाना चाहते हैं तो एसएमएस ऑफिस से संपर्क करें। बहुत ही जेन्युइन कंसल्टेंसी है, काम ठीक ठाक हो जाता है। प्लम्बिंग टेक्नीशियन के लिए रिक्वायरमेंट है दोस्तों। मैं बता दूं कि एसएमएस ऑफिस पे, और जो है कि नीचे कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है। अगर आपका ट्रेड जो है कि मेंशन है तो आप जो है कि जा सकते हैं, ठीक। आर्क वेल्डर भी चाहिए सऊदी अरबिया के लिए। तो ये सारी की सारी जॉब जेन्युइन है। जो भी कैंडिडेट जाना चाहते हैं वो बेझिझक जाएँ। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है अल यूसुफ से निकल के आ रहे हैं दोस्तों। सिविल इंस्ट्रूमेंटर चाहिए दोस्तों, इंजीनियर एंड इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट एस्टिमेटर एंड एस्टिमेशन इंजीनियर एंड सिविल स्टोर कीपर, पेंटर एंड कोटिंग सुपरवाइजर, कोटिंग इंजीनियर। ये ट्रेड के बंदे चाहिए। अगर आपका ट्रेड मेंशन है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत ही जेन्युइन कंसल्टेंसी है, ठीक है। और बाकी सारे जॉब्स हैं इसका फोल्डिंग डिज़ाइन इंजीनियर के लिए, और ये भी सारी की सारी जो भी जॉब्स हैं सारी की सारी जेन्युइन जॉब्स हैं। तो जो भी कैंडिडेट जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। और दोस्तों मैं बता दूं कि इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कोई लाइक नहीं करते हैं, ठीक है। सो ये एक अच्छी बात नहीं है। तो आप लोग को अगर प्रॉफिट हो रहा है, जितनी भी मैं जॉब डालता हूँ अपने वीडियो में, ये सारी की सारी जेन्युइन होती हैं। तो प्लीज़ लाइक कर दें यार दोस्त। लाइक करेंगे तो आपका पैसा थोड़ी जाएगा। व्यूज़ भी आते हैं, फिर लाइक्स नहीं आते हैं, कमेंट्स नहीं होते हैं। कमेंट्स करिए, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट्स करिए, ठीक है। जो आप डायरेक्ट कॉल करके इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं दोस्तों, ये पॉसिबल नहीं है ना। मैं भी जॉब्स करता हूँ, ठीक है। मैं यूट्यूब पे डिपेंड तो नहीं हूँ ना। मान लीजिए मेरे भी फैमिली है, हर एक चीज़ है। तो अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं एक टाइम में, किसी टाइम में 2 घंटा 1 घंटा जो भी टाइम रहेगा निकाल के मैं कमेंट्स पढ़ के आपका ठीक ठीक आंसर दे सकता हूँ। लेकिन अगर आप किसी भी टाइम में कॉल करते हैं तो ये दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, और मैं जो है कि आप लोगों को आंसर नहीं दे सकता दोस्तों। तो जब आपको कोई ज़्यादा परेशानी है तो ही कॉल करें, ठीक है। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें दोस्तों, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे कॉल ना करें, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ। और प्लीज़ नाराज़ ना हो दोस्तों। आप लोग अगर नाराज़ होंगे तो इसमें आप ही लोगों का घाटा है। कोई भी इंसान नाराज़ होता है तो उसमें उसी का घाटा होता है, ठीक है। क्योंकि नाराज़गी सामने वाले के ऊपर, वो तो सोचता है कि मैं सामने वाले के ऊपर नाराज़ हूँ, लेकिन ये चीज़ दिमाग में उसके रहता है, ठीक है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप मुझ पर नाराज़ हो रहे हैं, वो है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अब अगर आप किसी पे भी नाराज़ हो रहे हैं, ठीक है, ये भी एक टॉपिक है दोस्तों। मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आप लोग ऐसा ना सोचें कि भाई टॉपिक चेंज करके और आप दूसरे टॉपिक पे आ रहे हो। तो अगर मैं दूसरे टॉपिक पे आ रहा हूँ तो एक बहुत ही बड़ी समस्या है दोस्तों, हम में और आप लोगों के बीच में, ठीक है। तो अगर आप लोग किसी के ऊपर नाराज़ होते हैं तो ये बहुत ही बेकार की बातें हैं। क्योंकि अगर आप नाराज़ होते हैं तो उसके बाद उसके बारे में नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं। जब भी वो सामने आ जाएगा तो वो जो जितने भी आपने जो भी बातें सोची थी, तो यूं ही बात शुरुआत होगी, आप अपने अंदर से उबालना चालू कर देंगे, ठीक है। तो उसमें क्रिटिकल, काफ़ी कंडीशन क्रिटिकल हो जाता है, ठीक है। तो नाराज़ होना बंद करिए। ये सब बच्चों की बातें हैं कि आपको टॉफ़ी नहीं मिला तो आप नाराज़ हो गए, या किसी चीज़ को लेके नाराज़ हो गए, ठीक है। आप नाराज़ ना मत होइए। ज़िंदगी लिमिटेड है दोस्तों। मैं बार बार कहता हूँ ज़िंदगी लिमिटेड है, ठीक है। पैसा और सूरत सीरत दोनों अगर आपके पास है, ठीक है, तो आप जो है कि सक्सेस हैं, ठीक है। तो अपने ज़िंदगी को जिए, ठीक है। जितना मर्जी हो उतना जीजिए, ठीक है। जी लीजिए, जितना चाहे उतना जी लीजिए। हर पल खुश रहिए। खुश रहने का जो है कि
कोई भी अल्टीमेट जो है कि पर्पस नहीं रहता है, ठीक है। आप बिना मर्जी के, बिना कोई रीज़न के मुस्कुरा सकते हैं, हंस सकते हैं। एक बार करके देखिए, आपकी ज़िंदगी खुश होगी, ठीक है। मैं भी ऐसा करता हूँ, अगर कितना भी कोई टेंशन की सिचुएशन बन जाती है, फिर भी मैं मुस्कुराता हूँ और मैं सोचता हूँ फिर ठीक है, हो गया जो हो गया, ठीक है। उसको हम बदल तो नहीं सकते, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ एक बार इस्तेमाल करिए, ठीक है दोस्तों। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो जो है कि खुद मालूम चल जाएगा। ज़िंदगी के दो तथ्य हैं दोस्तों। एक है, अगर आपको कुछ चीज़ें पसंद है, गोल है, तो गोल पे टारगेट करिए। टारगेट अगर करते हैं तो सक्सेसफुल आप हो सकते हैं। दूसरी है कि आप सब मोह माया छोड़ के और मुस्कुराना सीख जाइए, ठीक है। दोस्तों, सब कुछ छोड़ने की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब तक आपके मन में कोई बात रहता है, तब तक आप कोई भी चीज़ यूं ही नहीं कर सकते, ठीक है। आपके मन में सवाल हज़ारों आएंगे, और जब आप ढूंढते रहिएगा कि हाँ भाई, ये चीज़ कैसे होगा, वो चीज़ कैसे होगा। अगर कोई भी चीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो आपके मन में टेंशन 100% रहेगा, ठीक है। और टेंशन रहना ही रहना है, ठीक है। आप बिना टेंशन के, बिना हार्ड वर्क के, बिना कोई रिस्क लिए कहीं भी सक्सेस नहीं हो सकते। ये बात दिमाग में रख लीजिएगा। आप हार्ड वर्क करते हैं और ज़्यादा परेशान होते हैं, उसके बाद कहीं जाके 100 में से 10 बंदों का जो है कि सक्सेसफुल लाइफ होता है, ठीक है। तो सक्सेस बहुत डिफ़िकल्ट है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं, आप सोचते हैं कि सिर्फ मैं अकेला हूँ, लेकिन उसमें हज़ारों लोग लगे हैं। आज के दिन आप किसी भी